ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1F का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इसके चौथे के 4 खंड हैं हमारे। निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, पहला है 1/2 -3/8 0 और -4/-7। तो पहले खंड को सॉल्व करते हैं। पहला खंड क्या है, 1/2। इसे 2-3 भागों में बांट लो। बोर्ड कम है इसलिए ऐसे बांट लो। ठीक है, पहला है 1/2 का क्या चाहिए, योगात्मक प्रतिलोम। देखो 1/2 में ऐसी संख्या जोड़ो जो जुड़कर दोनों का योगफल क्या आ जाए 0। -1/2। तो हमने जोड़ लिया इसमें। मान लीजिए योगात्मक प्रतिलोम जो निकालते हैं गणितीय विधि से कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया कि वो हमने जोड़ ली +x। क्या आएगा, 0 हो जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर 2 का नहीं 1/2। ठीक है, x बराबर क्या बनेगा, इधर को जाने पर -1/2 +0। 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का मान कितना आ गया, -1/2। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, बराबर -1/2। दूसरा खंड -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम, तो आपको दिख रहा है +3/8 होना है। कितना होना है, +3/8। करोगे कैसे, -3/8 +x बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, इधर को पहुंच कर 3/8 माइनस का प्लस कौन जाएगा, यस। आ रहा समझ में, यस। आंसर। 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। पूछे, सर मतलब ऐसे करना है, हाँ मतलब संख्या उतनी ही आए हैं, देखो जैसा आपने अभी समझाया। मुझे फिर से एक बार समझा दो। एक बार फिर से समझाता हूँ। अच्छा, कौन से वाले को, दूसरे वाले को। दूसरे वाले, ध्यान दें आप। यस। हमें 3/8 में ऐसी संख्या जोड़नी है जिसे जोड़ने पर 3/8 और -3/8 और उस संख्या का योगफल 0 आ जाए, क्योंकि 0 है योगात्मक प्रतिलोम। सॉरी, 0 क्या है हमारा, योगात्मक तत्समक। क्या है, तत्समक। तो योगात्मक तत्समक आ जाए, तो मैंने -3/8 में -3/8 में एक संख्या जोड़ी, वो थी x, और मैंने मान लिया जोड़ के क्या आ जाएगा 0। मैंने मान लिया बराबर 0। ठीक है। यस। तो अब मैंने इस -3/8 का इधर किया पक्षांतर, जैसे कि इसमें किया है। तो -3/8 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का है तो किसमें पहुंच जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस का। अब एक मोटी बात सुनो, योगात्मक प्रतिलोम हमेशा उसी संख्या के चिन्ह का उल्टा होता है। जैसे 1/2 का कितना होगा, -1/2। -3/8 का कितना होगा, +3/8। केवल 0 ही ऐसी है जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ही 0 होता है। ठीक है, आगे समझ में। यस। आगे देखो, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या होगा, हल लिखेंगे -4/-7 और प्लस कर लेंगे x बराबर क्या आएगा, 0 माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस 4/7 प्लस x बराबर 0। अब ये इधर जाएगा तो काय का बनेगा, माइनस का 4/7। तो x बराबर क्या आ गया, -4/7। सात। तो इसका जो है माइनस में है।
आप ये गलती मत कर देना, यहाँ तो माइनस लगाए आप प्लस में कर दें। यहाँ दो माइनस लगे हैं जो एक दूसरे से कट के प्लस बन जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी? निम्नांकित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम को जरा ध्यान से देख लो। पहला सवाल है आपका 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। वैसे आपसे कुछ पूछता है केवल मौखिक, तो आपको क्या करना है, नीचे की संख्या को ऊपर, ऊपर की को नीचे लिख देना है। ठीक है, बटे की जो हो। तो इसका कितना होगा गुणात्मक प्रतिलोम? 13/8। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? 13/8। अब इस 13/8 को निकालते कैसे हैं ये समझो। देखो, तो मैंने लिखा 8/13 और मैंने संख्या मान ली वो क्या है? x। कितना आना चाहिए? 0 नहीं, 1 इसलिए क्योंकि गुणात्मक तत्समक 1 होता है। गुणात्मक तत्समक कितना है? 1। प्रतिलोम वह संख्या है जिसमें संख्या की गुणा कर दो तो उसका तत्समक निकल आता है। तो 13 की यहाँ गुणा हुई, 13 कर 1/1 आ जाएगा। तो x बराबर 13/8 आ गया संख्या। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? -6/19। तो इसका क्या आएगा? -19/6। पक्की बात है? +19/6 तो नहीं आएगा? क्यों भाई? ना गलत बात मत डालो। -19/6 ही आएगा। यस। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता, याद रखो हमेशा। गुमराह नहीं होना है। माइनस में है तो माइनस में ही आएगी संख्या। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम? -19/6 हो गया सवाल। क्या करें फिर? रहने दो। 17/16 कर लोगे? 17/16। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा? -16/17। -16/17। हाँ, इसे बताओ। -9 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/9 कितना आएगा? -1। देखो, इसे लिखो -9/1 लिख सकते हैं संख्या को है। अब उल्टा कर दो। कितना हो गया? -1/9। -1/9। अगली संख्या क्या है? 5वां 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17। अरे उत्तर तो नहीं देख रहे हो? पक्का? मतलब सबकी समझ में आ रहा है? क्या बात है, होशियार हो रहे हो। अच्छा, इधर से आवाज कम आती है छोरों की तरफ से? क्या बात है, लड़कों समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा तो तुम भी बोला करो। लड़कों का तो गणित वैसे भी तेज होता है। सही बोल रहे हो। का सोल्व करो? 5/6 2/5 गुणा। इस संख्या को पहले सॉल्व करना जरूरी है, तभी इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकलेगा। 4 दुनिया कर ले। 2/5 9/4 2 एकन 2 दूनी 1 निम्मा 5 दूनी 10। ये संख्या आ गई। का
गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम बराबर 10/9। आंसर। पूरी अभ्यास हो गई? यस सबकी समझ में आ गई? यस। अब वो बच्चा हाथ उठाओ जिसकी समझ में नहीं आया हो, उठाइए। हाँ जी, एक लड़की ये है, और इधर किसकी समझ में नहीं आया? इधर सबकी समझ में आ गया? क्या नाम है? गायत्री। गायत्री को उठाइए, जरा उठ जाइए। गायत्री, कौन सा सवाल नहीं आया? सब नहीं आए? एक भी नहीं आया समझ में? अरे चलो एक बात और पूछते हैं, गायत्री समझ में क्यों नहीं आया? तेज तेज पढ़ा दिया? उस दिन कौन से सवाल कर रहे थे? कभी बात है कल? अभी कौन कौन सा सवाल कर रहे हैं? ये नहीं पता चला? अरे सजी आज ना तुम कितने दिन से नहीं आई हो? अच्छा, कल पता चला था कौन कौन से कर रहा था मैं? कल 7th में बैठ गई थी, ऐसा क्यों भाई? ओह अच्छा अच्छा, अरे अरे हाँ सॉरी, आप 7th की हैं जो आज बैठने को आपको मौका मिला है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके लिए तो दोबारा भी समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप मुझसे पूछ लेना। अच्छा भाई, और सबकी समझ में आ गए? यस। मैं इस लड़की को भी समझा दूंगा, बेटा परेशान ना हो। ठीक है, एंड करो एक्सरसाइज पूरी फिर।